Okay, so hello and welcome. This is Abhishek sir from Motive Learning Classes and अब टाइम आ चुका है आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन का। तो बस मैं उसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा हूँ। हर रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें लाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आप जब बोर्ड का एग्जामिनेशन अपियर करोगे तो वहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप फेस करोगे वो होगा टाइम मैनेजमेंट। कई बच्चों की शिकायत होती है कि अरे यार हमको तो सब आता था, बट अगेन हम क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। हम लास्ट में कंप्लेन करते हैं कि मेरे को हर चीज़ आने के बावजूद भी मेरा ये सेक्शन छूट गया, एक आध पूरा सेक्शन छूट जाता है, कुछ कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे आज वही डिस्कस करने वाला हूं कि क्या आप तरीका फॉलो करके उस चीज़ को आप बच सकते हो, वो चीज़ से आप बच सकते हो, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, आपके क्वेश्चन स्किप ना हो, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ स्टेप्स आपको बताऊंगा, वो चीज़ आप नोट डाउन करते चलिएगा। सबसे पहला जो पॉइंट है, चूज योर ऑप्शंस वाइजली। आपके जो ऑप्शन, देखिए ये मैं थियरी सेक्शन की बात कर रहा हूँ, थियरी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल पे मैं आपको अलग से वीडियो दूंगा। मैं ओसी, इकोनॉमिक्स, फिर आपका एसपी, ये सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला जो पॉइंट मैंने बताया वो था चूज योर ऑप्शंस वाइजली। चूज योर ऑप्शंस वाइजली कब करोगे आप? चॉइस कब करोगे? क्या आप जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते रहोगे तब जाके चॉइस करोगे कि मुझे तो ये क्वेश्चन छोड़ना है, ये क्वेश्चन करना है? नहीं, आप क्या करोगे ना, जब आपको 15 मिनट्स क्वेश्चन रीड करने को मिलेगा, बस उसी वक्त आपका ये काम होना चाहिए कि जितने यार देखिएगा ना भाई, हर सेक्शन में कुछ आपको 12 से 15 क्वेश्चन गिवन होते हैं एंड वहां पे आपको ये बोला जाता है कि आपको सिर्फ यहाँ पे 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो अब आप उसमें से 8 कौन से अटेम्प्ट करने वाले हो? कब पता करोगे? जब आपके पास 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने को दिया जाएगा, तभी आप मार्क कर लेना कि मैं ये सारे क्वेश्चन स्किप करने वाला हूं या ये सारे क्वेश्चन करने वाला हूं। ये गलती कभी मत करना कि चलते आपके एग्जामिनेशन के बीच में आप सेलेक्ट करो कि कौन सा मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन सा नहीं। वो आपको 15 मिनट में ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको कौन सा क्वेश्चन अपियर करना है और कौन सा क्वेश्चन अपियर नहीं करना है। देखिए भाई, 3 घंटे के पहले आपको 15 मिनट मिलता है, बस उसका ध्यान रखना कि वो 15 मिनट आपका अच्छे तरीके से यूज हो। ठीक है, क्या काम में आएगा मैंने कल भी डिस्कस किया था, आज भी अभी मैंने बताया आपको। दूसरा, गिव योर फर्स्ट 30 मिनट्स फॉर सेक्शन ए एंड बी। देखिए सेक्शन ए और बी जो होता है 30 मार्क का सेक्शन होता है। 20 मार्क का आपका एमसीक्यूज देखने को मिलने वाला है और 10 मार्क का आपका 1 सेंटेंस वहां पे रहने वाला है। ठीक है, टोटल आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहां पे सेक्शन ए और बी में। आप कोशिश कीजिएगा, अब देखिए कितना बेवकूफ से बेवकूफ बच्चा होगा, कितना भी स्लो लिखता होगा, लेकिन ये 30 मार्क्स अटेम्प्ट करने में वो पीछे नहीं रहेगा। पूछे क्यों भाई? क्योंकि इतना आसानी तरीके से आप वहां पे अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि 30 मिनट्स इज मोर देन इनफ। आपको वो एमसीक्यूएस और 1 सेंटेंस में ज्यादा टाइम नहीं देना है। आपको 30 मिनट्स के अंदर, मेरे ख्याल से आपको 20 मिनट्स लगने वाले हैं, बट स्टिल मैक्स टू मैक्स की मैं बात कर रहा हूं। 30 मिनट्स के अंदर आपको वो कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं। अब जब आगे बढ़ोगे आप, सेक्शन ए और बी सबसे पहले करना है। मैं हर स्टूडेंट से ये गुजारिश करूंगा, गलती मत करना कि मैं लास्ट में ये कंप्लीट कर लूंगा। आपको जो सबसे पहला अटेम्प्ट करना है वो कौन सा करना है? सेक्शन ए एंड बी। ये छोटा सा टेंशन रहेगा, वो आपको फर्स्ट 30 मिनट्स में आपको क्लियर करके साइड कर देना है। अब जब आप बढ़ोगे तो आपके पास है 2.5 आवर फॉर होल थियरी क्वेश्चंस। आपके पास जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, अब उसके लिए आपके पास कितना टाइम है? 2.5 आवर। अगर 2.5 आवर को अगर 60 से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब मिनट में निकालता हूं मैं, अगर मिनट में निकालता हूं तो मेरे पास टोटल मिनट आएंगे अराउंड 150, है ना। पूरे 3 घंटे में 180 मिनट्स होते हैं, तो आपको 2.5 आवर में 150 मिनट्स देखने को मिलेंगे। और आपको कितने मार्क का क्वेश्चन और लिखना है? 70 मार्क्स का। 150 मिनट में मुझे 70 मार्क्स का पेपर लिखना है। क्या मुझे 2 मिनट से भी ज्यादा टाइम मिल रहा है हर एक मार्क्स के लिए? बिल्कुल मिल रहा है। तो अब उस चीज को हम कैसे हैंडल करने वाले हैं? आप इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो सेक्शन वाइज या क्वेश्चन वाइज। जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है बस उससे डबल मिनट उसको दे दो। ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, 10 मिनट का टाइम ले लो उसको लिखने के लिए। 4 मार्क का क्वेश्चन है, 8 मिनट का टाइम ले लो। 2 मार्क का क्वेश्चन है, 4 मिनट का टाइम ले लो। 3 मार्क का क्वेश्चन है, 6 मिनट का टाइम ले लो। बात को समझना भाई, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन उसके बाद आपको देखने को मिल रहे हैं, सबको इंटू 2 करके उतना उतना टाइम दे दो, या पूरे सेक्शन का कैलकुलेट कर लो। देखो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट 30 मिनट्स फॉर योर 30 मार्क्स। फिर
लीव क्वेश्चन विच यू आर नॉट गेटिंग। जो क्वेश्चन तुमको समझ में नहीं आ रहा है ना भाई, वो जो 30 मार्क के क्वेश्चन आप जो सॉल्व कर रहे हो सेक्शन ए और बी, उसमें से भी अगर कुछ क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो उस पर अटके मत रह जाओ, उसको लीव कर दो, फिर रिव्यू दैट क्वेश्चन एट द एंड। वो क्वेश्चंस को लीव करो, क्वेश्चन पेपर पे मार्क कर लो कि ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, ये 30 मार्क्स में से 30 क्वेश्चन में से, और वो लास्ट में रिव्यू करो। लास्ट के 5 या 10 मिनट का जब टाइम रहेगा आपके पास तब रिव्यू करो, ठीक है, रिवाइज करना। उसके बाद एवरी मार्क्स लेफ्ट विद 2.14 मिनट, यस हमने डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया? हर क्वेश्चन के लिए अब आपके पास 2 मिनट से भी ज्यादा टाइम बच रहा है ना, 2 मिनट से भी ज्यादा टाइम बच रहा है। 140 मिनट ही कंप्लीट होगा, 70 इंटू 2 करोगे 140 मिनट, यू आर स्टिल लेफ्ट विथ 10 मोर मिनट्स, तो 10 मिनट आपके रिवाइज या रिव्यू करने के टाइम आ सकता है, ठीक है। बात करते हैं सेक्शन ई की। देखिए बच्चे अक्सर क्या करते हैं, सेक्शन ई की तरफ भागते हैं, भाग रहे हो भागो बच्चा, लेकिन टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट। हमारा क्या है, सेक्शन ई में बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, तो बड़े बड़े क्वेश्चन के चक्कर में हम क्या करते हैं, उनके बड़े बड़े आंसर लिखने के चक्कर में हम अपना पूरा टाइम वहीं गवा देते हैं। ये गलती हमको नहीं करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। देखिए यू मस्ट बी गिवन 10 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन। हाँ, यू मस्ट गिव 10 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन। आपको वहां पे हर क्वेश्चन को 10-10 मिनट देना है। अगर आप सेक्शन ई के क्वेश्चंस कर रहे हो, वॉच रखना कंपलसरी है बच्चा, हाथ में वॉच पहन के ही जाना। वॉच कंपलसरी मतलब बहुत कंपलसरी है। आप क्लास के वॉच पे डिपेंड मत रखना, जहां पे आप बैठोगे वहां पे वॉच आपका रखा होना चाहिए। ध्यान क्या रखना है, सेक्शन ई में हमारे पास कितने टाइम होना चाहिए, 40 मिनट्स में 4 के 4 क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है। 40 मिनट 4 क्वेश्चन, मतलब हर क्वेश्चन को 10 मिनट मुझे देना है। और सेक्शन ई में जाएगा 10 मिनट एक क्वेश्चन के लिए जाएगा, उतना स्पीड आपको बनाना पड़ेगा, है ना। थियरी आपको उस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 40 मिनट्स हम यहां से भी साइड कर देते हैं। 30 मिनट हमने उसके लिए दिया, 30 मिनट्स हमने सेक्शन ई को दिया। चलिए तो अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी पे हम डिस्कस करें। देखिए ये है आपका क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में हमने डिस्कस किया कि सेक्शन ए और बी को कितना टाइम देना है। आपको 30 मिनट्स, अपने 30 मिनट्स के अंदर उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। जब बात करेंगे हम सेक्शन ई का, तो सेक्शन ई को हमको 40 मिनट्स देना है, 40 मिनट्स देना है, उसमें कंप्लीट करना है। अगर बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है तो 40 to 45 मिनट्स, उससे ज्यादा टाइम मत देना भाई। कोई क्वेश्चन हो सकता है 10 से 15 मिनट भी जा सकता है, तो दे देंगे, हाँ ठीक है, एडवाइजेबल है, ठीक है। जब बात करेंगे हम सेक्शन डी का, जब सेक्शन डी पे आते हैं तो यहां हमको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो हैं, बट हमको टाइम कैसे मैनेज करना है। देखिए 3 मार्क का क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन यहां पे कंसिस्ट करेगा 3 मार्क्स। आपको टाइम देना है हर क्वेश्चन को 6 मिनट, 6 to 7 मिनट, 6 to 7 नहीं, किसी क्वेश्चन में 5 to 6 जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं 6 to 7। आपका एवरेज होना चाहिए पर क्वेश्चन 6 मिनट का। अगर 6 मिनट का एवरेज आप बनाते हो तो आप पूरा ये अटेम्प्ट कर पाओगे। टोटल आपको 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो 7 3 से 21, दैट इज आपको 42 to 45 मिनट्स इस सेक्शन पे बिताने हैं। तो घड़ी पे नजर रखिएगा जब भी सेक्शन डी की तरफ जाओगे। और सेक्शन डी की तरफ पहुंचने के बाद आपको यह ध्यान रखना है कि आपका 45 मिनट जब चालू हो, तो सेक्शन डी खत्म होने के बाद वो 45 मिनट के बाद आप यहां ना रुको। ना रुको का मतलब क्या बोल रहा हूं, अगर कंफर्म हो तो रुको, नहीं तो ये जबरदस्ती मत फंस के रहना ये सेक्शन में, क्योंकि इसमें फंसे रहोगे ऊपर छूट जाएगा। तो जल्दीबाजी नहीं, और ना मुझे कुछ ऐसा अलग तरीके से करना है, बस हमको रूल के हिसाब से और टाइम मैनेजमेंट के साथ चलना है। मैं आपको टाइम मैनेजमेंट समझा रहा हूं कि किस तरीके से आप टाइम मैनेज करोगे। जब आओगे सेक्शन सी पे, सेक्शन सी में आपको 2-2 मार्क के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 मार्क के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, मतलब पर क्वेश्चन मुझे 4 मिनट्स देना है। ये रूल दिमाग में बिठा लो भाई कि हर क्वेश्चन में जितने भी मार्क का क्वेश्चन है बस उससे डबल मिनट में उसको देने वाला हूं, उससे ज्यादा नहीं। टोटल है 24 मार्क के, ये पूरे हैं। सेक्शन सी आपका 24 मार्क का है, मतलब यहां आपको टोटल 50 मिनट्स मिलने वाले हैं। और मैं ये नहीं मानता कि आपकी इसके लिए 50 मिनट्स लेने वाले। 2 मार्क के क्वेश्चन है, 3-3 मिनट 2-2 मिनट काफी होगा इसको लिखने के लिए, ठीक है ना। तो यहां का टाइम आप बचा के सेक्शन ई में आप यूज कर सकते हो, सेक्शन डी में आप यूज कर सकते हो। आपका टाइम सेव कहां होगा, सेक्शन ए में, सेक्शन बी में और सेक्शन सी में, जो कि मैंने मैक्स टू मैक्स टाइम बताया है, बट आप उससे पहले कंप्लीट कर सकते हो। अगर इससे पहले कंप्लीट कर लेते हो तो आगे के सेक्शन में आपको हेल्प मिलेगा कि आप वहां इसका एक्सेसिव टाइम दे सकते हो, ठीक है। चलिए ये तो था क्वेश्चन पेपर पे डिस्कशन। अब देखिए मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं जहां पे आपको फोकस रखना है, ठीक है।
पहले तो इग्नोर टफ क्वेश्चन एट द बिगिनिंग। मान लीजिए आप शुरू के 15 मिनट जब दे रहे थे तो वो 15 मिनट के टाइम पे आपको टफ क्वेश्चन कुछ देखने को मिल गया जो आपको मतलब ऐसा पूरा सर हिला के रख दिया, अरे भाई टेंशन दे दिया। तो टेंशन दे दिया तो उससे टेंशन लेना नहीं है भाई, उसको शुरू में इग्नोर करते चलो, जब आएगा तो देख लेंगे, नहीं आएगा तो छोड़ के चलते चलेंगे। कोई भी पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता है भाई, मैं 80-90 वालों का भी बात कर रहा हूँ, सबके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। हर कोई पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता है, और अगर कहीं पे 1-2 क्वेश्चन टफ भी आ गया ना, इग्नोर करो, जगह छोड़ दो, अभी पूरा लिख लो, सारे आंसर्स जाओ, जहां इजी है वो तो पहले अटेम्प्ट करो, वरना यहां फंसे रह जाओगे तो आगे वाला छूट जाएगा जो आपका जहां पे पकड़ था, फिर वही 50, 60, 70 मार्क्स में अटके रह जाओगे। तो वैसा करना नहीं है हमको कहां फोकस रखना है कि पूरे पहले क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, 80-90 मार्क्स हमको कवर करना है, फिर जो 10 मार्क के टफ है उस पर मैं आ जाऊंगा, है ना। फिर उस पे आके जो समझ में आता है लिखूंगा, स्किप तो नहीं करेंगे। मैंने आपको सबसे पहला जो चीज यही समझाया था ना भाई, स्किप नहीं करना है। लेकिन ये नहीं, स्किप नहीं करने का मतलब ये नहीं कि आप उसी टाइम पे अटके रह जाओगे जो सेक्शन के पीछे पड़े हुए, नहीं, वो क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ा, आगे बढ़ गया, लास्ट में आके रिव्यू कर लूंगा, रिवाइज कर लूंगा, टिक करके निकलूंगा। लेकिन ये चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन पे टिक मार्क कर दूंगा कि ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा है ना, सर्कल कर दूंगा या टिक कर दूंगा या तो आर लिख दूंगा, कुछ भी लिखूं कि मेरे को वापस यहां पे आना है भाई पेपर कंप्लीट करने के बाद, है ना। चलिए दूसरा, डोंट बी ओवर एक्साइटेड। अगर आपको लग रहा है कि फटाफट पेपर करता हूं, मेरे को तो ये सारे आते हैं, ठीक है, तो इतना भी ज्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। जैसा आपने टाइम मैनेजमेंट किया है बस उसी तरीके से टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको क्वेश्चन आंसर पूरा सॉल्यूशन करना है, ना किसी में जल्दीबाजी करना है, ना किसी में बहुत ज्यादा टाइम देना है। बात क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से आप सबको, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट, ठीक है। बी काम एंड कंसिस्टेंट व्हाइल राइटिंग योर पेपर। बहुत ज़्यादा काम तरीके से आपको पेपर लिखना है, कोई भी इधर उधर हलचल नहीं हो, ध्यान देना है, आप शांति से अपने पेपर पे नज़र रखोगे। दूसरी बात, कंसिस्टेंट रहना है। सेक्शन कंप्लीट हुआ, दूसरे सेक्शन पे जाओगे, सेक्शन कंप्लीट हुआ, आपको 5-10 मिनट का रेस्ट का टाइम नहीं मिलेगा भाई। थक जाते हो, थोड़ी देर बाद रेस्ट ले लेना, बट उस टाइम पे आपको रेस्ट करने का टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। अवॉइड यूजिंग SMS लैंग्वेज, SMS लैंग्वेज को यूज़ नहीं करना है। आजकल जो एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है, उसके कारण हो क्या रहा है, वो लोग एग्जामिनेशन में भी SMS लैंग्वेजेस यूज कर देते हैं। तो SMS लैंग्वेजेस का यूज मत करना, ब्लैक पॉइंट्स पे फोकस ज्यादा करना, क्योंकि ब्लैक पॉइंट्स पे टीचर का भी फोकस ज्यादा रहता है, तो वहां तुम्हारा फोकस ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ब्लैक पॉइंट्स पे फोकस रखना, उसके अंदर जो जैसे डिटेल वाले क्वेश्चन है तो उस पे बड़े आंसर्स लिखना, बड़े मतलब हर पॉइंट्स के अंदर अच्छे खासे पॉइंट होने चाहिए आपके। छोटे लिखोगे टीचर सोचेगी कि इसको आता नहीं था इसलिए जो भी कुछ भी लिखा है ना। तो इतना लिखना कि एफिशिएंट हो, टीचर देखे और बोले हाँ बराबर है, चलो। एकदम इजी लैंग्वेज में आंसर लिखना है, कोई भी टफ लैंग्वेज नहीं यूज करना है मुझे, इजी लैंग्वेज में आंसर लिखना है जो आप नॉर्मली पढ़ते थे 2nd, 3rd, 4th, 5th में, वही लैंग्वेज का यूज करना है। बहुत हाई लेवल का इंग्लिश यूज नहीं करना है हमको, ट्रिकी लेवल का इंग्लिश यूज नहीं करना है। जितना आसान पेपर हो सके उतना आसान पेपर लिखना है। ये चीज क्लियर है सबको। और एक चीज मैं आपको बताने वाला था, नीट एंड क्लीन रहना भाई, पेपर को नीट एंड क्लीन रखना। अगर मिल जाता है तो मैं आपको बता देता हूं। चलिए, मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे, चलिए मैं बस इतना ही, चलिए ये वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं। बाकी अगले वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि टीचर्स बोर्ड के पेपर चेक कैसे करते हैं, ठीक है। टीचर्स बोर्ड के पेपर को चेक कैसे करते हैं, हम वो चीज को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना और ये वीडियो को फोकस रह के देख के समझ के सीखना, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। आशा करता हूं कि आपका ये साल का बोर्ड का एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से जाए, ठीक है। चलिए।